दोस्तों, किसी भी सब्जी फसल से जोरदार कमाई करने के लिए सब्जी फसल के सही सीजन के साथ साथ अपनी मंडियों का और अपने क्षेत्र का हिसाब किताब देखते हुए या फिर आने वाले दिनों में उस सब्जी फसल की डिमांड या मार्केट वैल्यू ध्यान में रखकर अगर आप उस सब्जी फसल का चुनाव करते हो तो डेफिनेटली वो सब्जी फसल मात्र एक सीजन में आपको लाखों रुपए का प्रॉफिट देके जा सकती है। लेकिन अगर आप भीड़ का हिस्सा बनते हो, लोगों की देखा देखी करके सब्जी फसलों का चुनाव करते हो, तो या तो सही सीजन नहीं होने की वजह से उस फसल का आप उत्पादन के मामले में पिट जाओगे, या फिर आपकी मंडियों में या आपके क्षेत्र में उस सब्जी फसल की काफी ज्यादा आवक होने की वजह से मंडी भावों के मामले में आप पिट जाओगे और उस सब्जी फसल से मुनाफा आप उतना ज्यादा नहीं निकाल पाओगे जितना ज्यादा मुनाफा आप निकालना चाहते हो, या उतना ज्यादा प्रॉफिट आप उन सब्जी फसलों से नहीं ले पाओगे। सब्जी फसलों से अगर आप जोरदार प्रॉफिट लेना चाहते हो तो ऐसी सब्जी फसलों का आपको चुनाव करना होगा जो सही सीजन में सही समय पर लगाने पर सही मंडी भाव आपको देकर चली जाए। और सही मंडी भाव आपको वही सब्जी फसलें देकर जाएंगी जिनकी बुआई आप सही समय पर करते हो, ऐसे समय पर उन सब्जी फसलों को लगाते हो जो उस समय पे, जिस समय पे आपकी सब्जी फसलें हार्वेस्टिंग पे होती हैं, उस समय पे मंडियों में उनकी आवक सीमित मात्रा में होती हो या काफी कम होती हो। उस समय पे अगर आपकी मार्केट में सब्जियां जाएंगी तो जबरदस्त मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और सही सीजन होने की वजह से उत्पादन भी आपको दे जाएंगी। लगाने का सही तरीका आपको होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दो सब्जियां आपको ऐसी बताने जा रहा हूं जिनकी खेती अगर आप इस जून या जुलाई महीने में करते हो तो आने वाले दिनों में ये दोनों सब्जियां जबरदस्त मंडी भाव आपको दे जाएंगी, जबरदस्त उत्पादन देके चली जाएंगी और लाखों रुपए का प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां आपको देखे जा सकती हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस तरीके से लगाना है, मतलब लगाने का सही तरीका और उन सब्जियों की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आप इस जून जुलाई के महीने में जोरदार कमाई वाली सब्जियां लगाना चाहते हो तो नंबर 1 पर आप यहां पर शिमला मिर्ची की खेती कर सकते हो। जून और जुलाई का महीना सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला महीना है। इस सीजन में, मतलब इन दोनों महीनों में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं, ज्यादातर सब्जियों के आपको सबसे अच्छे मंडी भाव मिलते हैं पूरे साल भर के सीजन में, क्योंकि इस समय पे लगाई गई सब्जियां आपकी काफी अगेती होती हैं और जिस समय पे आपकी सब्जियां मार्केट में जाती हैं उस समय पे मंडियों में सब्जियों की आवक काफी कम या सीमित मात्रा में होती है। इस वजह से पहले ही तुड़ाई में आपको जबरदस्त मंडी भाव मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप यहां पर अगर शिमला मिर्च की खेती करते हैं इस सीजन में, जून के आखिरी सप्ताह में आप लगा सकते हैं या फिर जुलाई माह में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जबरदस्त मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। 40, 50, 60 रुपए तक के आराम से आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। लंबी अवधि की फसल है, जबरदस्त उत्पादन मिलेगा, जबरदस्त मंडी भाव मिल सकते हैं, लाखों रुपए का प्रॉफिट ये फसल आसानी से आपको देके जा सकती है। हाँ, इसमें आपका खर्चा जरूर थोड़ा हो सकता है क्योंकि बाकी सब्जियों के मुकाबले मिर्ची, टमाटर जैसी फसलों में खर्चे हमारे थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन उत्पादन हमें काफी ज्यादा निकलता है। इसका लंबे समय तक उत्पादन देती हैं और मंडी प्राइस जोरदार मिल जाते हैं। लगाने का सही तरीका आपका होना चाहिए। अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो माला माल करके जा सकती है आपको शिमला मिर्च की खेती इस सीजन में। शिमला मिर्ची की खेती से जोरदार उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारियां आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए और खाद उर्वरक यानी कि बेसल डोज कौन कौन से डालने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छी मात्रा में आपको खाद उर्वरक डालने पड़ेंगे क्योंकि लंबी अवधि की फसल है और खेत की तैयारियां आपको काफी अच्छे से करनी है। और यही फसल अगर आप बरसात के सीजन में लगाते हो तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपकी ज़मीन की तैयारियां काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिले। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीपली प्लोइंग करनी होती है, उसके बाद में लगभग 3 से 4 कल्टीवेशन और करने होते हैं। मिट्टी को एकदम भुरभुरा और ज़मीन को आपको एकदम समतल बना लेना होता है। डलिया वगैरह बिल्कुल भी ज़मीन में नहीं होनी चाहिए, मतलब मिट्टी की या खाद उर्वरकों की, जो भी आप गोबर की खाद वगैरह डाल रहे हैं उनकी डलिया वगैरह नहीं होनी चाहिए। गोबर की खाद को एकदम ज़मीन के अंदर मिक्स करके और मिट्टी एकदम भुरभुरी बना लेनी होती है।
उसके बाद में 3-4 कल्टीवेशन और करने होते हैं, मतलब कि टोटल आपको 3 से 4 कल्टीवेशन, मैं तो कहूँगा कि अच्छा उत्पादन अगर आपको बारिश के सीजन में लेना है तो कम से कम 4 कल्टीवेशन आप कर दीजिए। और जिस समय पे आप बेड बनाएं, मतलब बेड प्रिपरेशन का कार्य आप करें, उस समय पर मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, मतलब गीली मिट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिट्टी का इस तरह से लड्डू बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। उस कंडीशन में आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य करना है। खाद उर्वरकों की बात की जाए तो लगभग 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। लगभग 50 केजी यहाँ पर आपको डीएपी खाद काम में लेनी है। 70 से 80 केजी एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है। 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगीसाइड जो आता है वो आपको लेना है 50% वाला। और इन्हीं के साथ में लगभग 25 से 30 केजी आपको यूरिया खाद। ये सारे खाद उर्वरक 1 एकड़ के हिसाब से मैंने आपको बताए हैं। आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले इन सभी खाद उर्वरक और आपकी जो फंगीसाइड मैंने बताया है, इन सभी को एक साथ मिक्स करके जमीन में बराबर मात्रा में आप बिखेर दें। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम समतल करके उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य करना है। लाइन से लाइन की दूरी मतलब 4 फीट और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको रखनी है 1 फीट। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना के ड्रिप इरिगेशन की लाइन डाल के और उस पर 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आप जरूर लगा दें। बेड बना के आप इसकी खेती करें और प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाएंगे तो रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे से होगा और खरपतवार भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अदरवाइज बरसात के सीज़न में बेड बना के अगर आप खेती करेंगे और प्लास्टिक मल्च वगैरह नहीं लगाएंगे तो खरपतवार आपको इतने ज़्यादा परेशान करेंगे कि आपकी मिर्ची की फसल में इतनी ज़्यादा रोग बीमारियां और रस चूसने वाले कीटों का अटैक होगा कि आपको आधे से भी कम उत्पादन नहीं मिलेगा। तो आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपको उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा और रोग बीमारियां भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। डबल होल वाली जिगजैग प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करें। 1-1 फीट की दूरी पर आप प्लांटेशन करें। इस तरीके से आप मिर्ची की खेती कर सकते हैं। और लगाने का सही समय यानी कि शिमला मिर्च की खेती कब करें ताकि जबरदस्त मंडी भाव भी मिल जाए और अच्छा उत्पादन भी मिल जाए। तो जिन किसान भाइयों ने नर्सरी ऑलरेडी डाल रखी है वो तो आप इसका प्लांटेशन जुलाई के पहले सप्ताह तक कर दें या फिर जून के आखिरी सप्ताह तक भी जो किसान भाई प्लांटेशन कर देंगे भी उनका प्लांटेशन जो है वो आसानी से हो जाएगी, क्योंकि तब तक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगे। शाम के समय आप प्लांटेशन करें और प्लांटेशन के तुरंत बाद ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई जरूर कर दें। और जिन किसान भाइयों ने नर्सरी वगैरह नहीं डाली अभी तक वो अभी आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए। अब आप लेट नहीं कर सकते, ज़्यादा लेट करेंगे तो बाद में जो भाव है आपको टॉप जो मंडी भाव है वो नहीं मिलेंगे। तो अभी आप इसकी तुरंत जो है नर्सरी डाल लीजिए और नर्सरी डाल के महीने भर बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। अच्छी वैरायटियां और जान लीजिए कि कौन कौन सी वैरायटियों का आप इस समय पे जो है सिलेक्शन करें ताकि जोरदार उत्पादन आपको मिल सके। और उत्पादन की क्वालिटी भी जोरदार होनी चाहिए। उत्पादन की क्वालिटी जोरदार होगी तभी मंडी भाव आपको अच्छे मिलेंगे। तो सीजंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। और एक सीजंटा की ही इंट्राडर वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। दोनों अच्छी वैरायटियां हैं, जो भी आपको मिल जाए उनका आप सिलेक्शन करके जोरदार उत्पादन शिमला मिर्ची की खेती से ले सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया में कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो दोस्तों इस समय पे शिमला मिर्ची की खेती अगर आप करेंगे तो जोरदार मंडी भाव और जोरदार उत्पादन शिमला मिर्ची की खेती से आपको मिल सकता है और जोरदार कमाई आप शिमला मिर्ची की खेती से आसानी से कर सकते हैं। मतलब लाखों रुपए का प्रॉफिट ये फसल आपको इस समय लगाने पर देखे जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो आप इस समय पे लौकी की खेती कर सकते हैं और जोरदार कमाई लौकी की खेती से इस समय पे आप कर सकते हैं। अगर आप इस समय पे यानी कि जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में या फिर जुलाई के मध्य तक भी अगर आप लौकी लगा लेंगे तो जबरदस्त कमाई करके दे सकती है आपको लौकी की फसल। क्योंकि 1 एकड़ में अगर आप लौकी की खेती करेंगे तो लगभग 100 से 150 क्विंटल तक उत्पादन आराम से आपको इसका मिल सकता है। और अगर मंडी भाव की बात की जाए तो इस समय पे लगाई गई लौकी के 20 रुपए से लेकर और 30-35 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाते हैं। 20 रुपए के मंडी भाव भी अगर आप लेके चलें और 100 क्विंटल उत्पादन अगर आप इसका लेके चलते हैं
तो भी लाख 1.5 लाख रुपए की कमाई आसानी से करके दे सकती है लौकी की फसल आपको इस समय पे लगाने पर, अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और सही तरीके से लौकी की खेती करते हैं। तरीका क्या है बरसात के सीजन में लौकी की खेती करने का, जिससे उत्पादन भी अच्छा मिले और उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी मिले, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वरना लौकी की खेती अगर आप इस समय पे करते हैं और जरा सी भी सावधानी अगर आपकी हट गई, मतलब कि सावधानी पूर्वक अगर आपने इसकी खेती नहीं की, तो मुनाफे की जगह लॉस भी हो सकता है। अब देखिए नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि नए किसान भाई जो होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, सब्जियों की फसलों का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है, वो क्या करते हैं, बिना अनुभव के या बिना जानकारी के सब्जी फसलों का चुनाव कर लेते हैं और बिना जानकारी के उस सब्जियों को लगा देते हैं। और नतीजा ये होता है कि सब्जियों से उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है या फिर क्वालिटी खराब हो जाती है। तो या तो उत्पादन में मार खा जाते हैं या फिर क्वालिटी खराब होने की वजह से मंडी भाव या सब्जियां वो बिकने में नहीं आती हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो लौकी की खेती अगर आप इस समय पे यानी कि बरसात के सीजन में आप लौकी लगा रहे हैं, तो पड़ी जमीन में आपको इसकी खेती नहीं करनी है। मतलब लताओं को, बेलों को जमीन पे आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। जमीन पे रख के अगर आप सब्जियां लगाएंगे, इस समय पे बेल वाली सब्जियां लगाएंगे, तो प्रॉफिट की जगह नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि अगर आप बरसात के सीजन में बेल वाली सब्जियां जमीन पे लगाते हैं और वो बेलें जमीन पे रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह होंगी आगे चलकर, मॉइस्चर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा रहेगा, नमी मतलब हवा में काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जल भराव जैसी समस्याएं भी आएंगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी लौकी की बेलों में सड़न वगैरह की समस्या आ जाएगी, फलों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी और फलों में भी कई बार सड़न वगैरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और देखते ही देखते अगर 3-4 दिन तक लगातार बारिश हो गई, बेलें अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा फैल कर रखी हैं, मतलब लौकी के प्लांट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फैलाव कर लेते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर जल भराव 2-3 दिन तक हो जाता है, 2-3 दिन तक लगातार बारिश वगैरह होती रहती है और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो देखते ही देखते आपकी पूरी जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। सड़न और फंगस की वजह से पूरी फसल चौपट हो जाती है। या ऐसा अगर नहीं भी होता है तो आपके फल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है बरसात के सीज़न में ज़मीन पर रहने की वजह से। और नतीजा ये निकलता है कि मार्केट में मार्केट वैल्यू आपको उस फल की बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि उस समय पे ज़्यादातर क्या किसान भाई, मतलब सभी किसान भाई जो लौकी की खेती करते हैं, आप तो बिना अनुभव के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अनुभवी जो किसान होते हैं जो लगातार सब्जियां लगाते हैं, वो इसकी खेती तारबांस बंधाई के द्वारा करेंगे। यानी कि लौकी की खेती के लिए मंडप तैयार किया जाएगा, उन पे बेलों को चढ़ाया जाएगा, तो फल की क्वालिटी इतनी शानदार होगी उनकी, फल एकदम सीधा रहेगा और एकदम हरा भरा रहेगा। मतलब फल की जो आपकी जो लौकी का फल होगा वो एकदम सुंदर होगा दिखने में, मतलब काफ़ी आकर्षक क्वालिटी होगी उसकी। तो मंडियों में आपका जो फल है वो बिकने में नहीं आएगा, सिर्फ जितने भी मंडी भाव मिल रहे हैं उन किसान भाइयों को मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको लौकी की खेती मतलब जो है जमीन पे बिल्कुल नहीं करनी है। मंडप तैयार करें, तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा आप इसकी खेती करें। थोड़ा सा आपका खर्चा जरूर होगा, लेकिन लौकी की फसल इस समय पे लगाने पर जितना आपका खर्चा होगा उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। तो इस तरीके से इस समय पे आप अगर लौकी की खेती करते हैं तो जोरदार प्रॉफिट आपको लौकी की खेती दे के जा सकती है। बाकी लौकी की खेती के ऊपर प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। उस तरीके से आप उसके बाद में उसमें टोटल जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से खाद उर्वरक और कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद आप लौकी की खेती कर लीजिए, ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको लौकी की खेती देके जा सकती है। उसके बाद में एक फसल आपको और बता देता हूँ, जिसकी खेती भी अगर आप इस समय पे करेंगे तो वो फसल भी ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। बाकी यहाँ पर मैंने 2 सब्जियाँ आपको बताई हैं, दोनों सब्जियों में थोड़ा खर्चा आपका हो रहा है। मतलब शिमला मिर्ची में भी आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, प्लास्टिक मल्च वगैरह भी आपको लगानी पड़ेगी, खाद उर्वरक भी आपको काफ़ी ज़्यादा डालने पड़ेंगे, और उसके बाद में फर्टिगेशन वगैरह भी आपको शिमला मिर्ची में करने पड़ेंगे समय समय पे, अगर आपको लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेना है। लौकी की फसल में आपको मतलब प्लास्टिक मल्च भी लगानी पड़ेगी, खर्चा भी आपका होगा, और दूसरा मंडप तैयार करेंगे तो उसमें भी आपका खर्चा होगा। तो तीसरी हमारी जो फसल है उसमें आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं होने वाला, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। खर्चा तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस समय पे आप देसी टिंडा जो होता है उसकी खेती कर लीजिए। एक वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूं, देसी टिंडा इस समय पे जो किसान भाई लगाएंगे, यकीन मानिए जबरदस्त प्रॉफिट देसी टिंडे की फसल इस समय लगाने पर आपको देके जा सकती है। मंडी भावों की बात की जाए तो मिनिमम आप इस समय पे लगाने पर आप ये मानिए कि जिस समय पे आपका टिंडा तैयार होगा
30-35 रुपए से लेकर और 50-60 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार निकल के आता है और बीज का खर्चा बिल्कुल कम है इसका। प्लास्टिक मल्च अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। हालांकि अगर आप बरसात के सीज़न में कर रहे हैं इसकी खेती तो प्लास्टिक मल्च अगर आप लगा देंगे तो खरपतवार वगैरह नहीं होंगे, रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो वो आपको ज़रूर फायदा हो जाएगा। बाकी अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा के खेती करेंगे तो उत्पादन में और उत्पादन की गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। बाकी अगर आप इसमें खाद उर्वरकों की बात की जाए तो सड़ी हुई गोबर की खाद आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें डालनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक मैन्योर अगर आपकी ज़मीन का अच्छा होगा तो देसी टिंडा आपको जबरदस्त उत्पादन देके जाएगा। डीएपी खाद आप डालें, यूरिया खादों का चयन करें और म्यूरेट ऑफ पोटाश आप डालें। इस तरीके से अच्छी खाद उर्वरकों का चयन करके इस समय अगर आप देसी टिंडे की खेती करेंगे तो जोरदार प्रॉफिट देसी टिंडे की फसल भी आपको देके जा सकती है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। देसी टिंडे पर भी जल्दी वीडियो आने वाला है, प्रॉपर वीडियो कि किस तरीके से आपको खेती करनी है, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। तीनों सब्जियां आप लगा लीजिए, आने वाले समय में जोरदार प्रॉफिट ये तीनों सब्जियों की फसल आपको देके जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।